स्टूडेंट कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि चैप्टर क्लास 6 और चैप्टर 11, चैप्टर का नाम है क्रिया। इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं। आपने इंग्लिश ग्रामर में ये वर्ब चैप्टर के नाम से, वर्ब नेम के नाम से चैप्टर पढ़ा होगा। तो सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो क्रिया क्या होती है, वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य को करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से भी हमें कुछ काम करने का बोध हो रहा है, बोध मतलब काम करने को, जिस शब्द से हम ये समझ रहे हैं कि इस शब्द से कुछ काम हो रहा है। जैसे काम करने में जैसे खेल रहा है, वो खाना खा रहा है, ठीक है ना, कपड़े धो रहा है, जा रहा है। यानी जिस में हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, जिस काम को करने में हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, कुछ भी करने में, उसको हम कार्य बोलते हैं और उसी को हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं कुछ सेंटेंस जैसे आपके सामने दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ये सेंटेंस है, फर्स्ट नंबर, माता जी खाना बना रही हैं। तो माता जी, देखो माता जी जो हो गया वो तो संज्ञा होगा। खाना खाने से आपको कुछ पता थोड़ी नहीं, इसमें कुछ वर्क थोड़ी नहीं हो रहा है। आपको खाना जैसे वर्ड है, इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा। लेकिन खाना बना रही है तो बनाने में वर्क हो रहा है। तो जो बना रही है ना, ये क्या होगा? क्रिया होगा। और जो बच्चे क्रिया वाक्य में नहीं पहचान पाएंगे तो उसके लिए मैं लास्ट में एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, कृपया। तो इसलिए इस वीडियो को बच्चे ध्यान से देखें और लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इसमें एक ट्रिक बता के दूंगा कि जो बच्चे क्रिया को फाइंड नहीं कर पाएंगे उनके लिए वो कैसे एक मतलब छोटा सा तुक्का लगा सकते हैं कि ये क्रिया होगा, ठीक है। अब जैसे राकेश पुस्तक लेने के लिए बाजार गया, तो राकेश संज्ञा हो गया, पुस्तक नाउन हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ काम, ना तो राकेश के शब्द से कोई काम आ रहा है, ना ही पुस्तक के शब्द से कोई हमें पता चल रहा है कि काम हो रहा है। लेने के लिए बाजार गया यानी जाना, तो गया, तो गया है मतलब क्या है, उसमें कुछ काम हो रहा है, वो जा रहा है कहीं, तो ये काम हो रहा है। तो इसी कार्य को हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या हो गया? नाउन। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। तो इसमें क्या काम हो रहा है? उड़ने का काम हो रहा है, ओके। तो ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में क्या आएगा, एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य में आप क्रिया फाइंड करो, क्रिया कौन सा शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट, अमित प्रीति के लिए खाना ला रहा है। देखो अमित संज्ञा हो गई है, प्रीति भी संज्ञा हो गई, किसी का नाम है। देन खाना भी एक नाउन है यानी संज्ञा है। तो इसमें इन सभी वर्ड से ये पता नहीं चल रहा कि क्या काम हो रहा है, लेकिन वो खाना ला रहा है यानी खाने लाने का काम कर रहा है। तो ला रहा क्या हो गया? ये एक तरीके से क्रिया हो गई, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना चाहता हूँ, केवल तो 5 मिनट की वीडियो रखना चाहता हूँ। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल और आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप उसमें वाक्य में क्रिया को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ ले आया, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे ये फर्स्ट है, राम ने भोजन कर लिया। राम क्या हो गया? संज्ञा। भोजन भी क्या हो गया? एक तरीके से संज्ञा। लेकिन भोजन कर लिया यानी खाना खाना, तो खाना का जो खाने का काम क्या है वो क्रिया है। तो भोजन कर लिया, तो कर लिया क्या हो जाएगा? इसमें क्रिया हो जाएगा। जैसे सीता पुस्तक पढ़ चुकी है, तो सीता नाउन हो गया, पुस्तक भी नाउन हो गया, ठीक है ना। उस पुस्तक को किस चीज़, पुस्तक के साथ क्या काम किया गया? उसको पढ़ने का काम किया हुआ है। तो पढ़ना क्या हो गया? पढ़ चुकी है, इतना भी कर सकते हो और पढ़ना भी कर सकते हो। तो पढ़ चुकी है क्या हो गया? ये यहाँ पे क्रिया हो गया। ये आपकी मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ 15 क्वेश्चन आपको दिखाए हैं कि आप पहचान जाओ, क्योंकि ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। बस क्रिया इसमें समझ लो क्या होता है, और वाक्य में सेंटेंस में क्रिया को फाइंड करना देख लो कि कैसे आप क्रिया को कैसे फाइंड कर सकते हो। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, तो क्या काम हो रहा है? दौड़ने का काम हो रहा है, तो दौड़ रहे हैं। शिक्षक ने पाठ समझाया था। शिक्षक नाउन हो गया, पाठ तो एक मतलब नाउन ही है एक तरीके से, ठीक है, कोई काम नहीं है इसमें। तो शिक्षक ने पाठ समझाने का काम हो रहा है, तो ये वाला काम हो रहा है, तो समझाया था। अच्छा, अब उन बच्चों के लिए जो वाक्य में क्या क्रिया को नहीं पहचान पाएंगे, तो उनको एक छोटी सी मैं ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक 90% तो काम करेगी, बट 10% कहीं कहीं काम नहीं करेगी। तो ये मैं बता देता हूँ। जैसे एक वाक्य है, तो उस वाक्य के लास्ट के जो दो
या दो तीन वर्ड होते हैं ना, उसी में क्रिया छिपी रहती है। जैसे वह काम समय पर पूरा कर देगा, तो वह भी क्रिया नहीं है, काम भी क्रिया नहीं है, समय पर पूरा कर देगा, पूरा करना हो गया। देखो लास्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वर्ड हो गया। तो पूरा करना, या तो पूरा करो या करना, ठीक है ना, करना, पूरा करना। पूरा तो इसका क्रिया विशेषण है पूरा करना, लेकिन जो करना है ना वो मेन वर्ब है इसकी, ठीक है ना, तो ये क्रिया है। ओके, तो ऐसे ही जो बच्चे पहचान नहीं पाएंगे वो थोड़ा सा बस ये ट्रिक लगा लें कि जो क्रिया होती है वो वाक्य में लास्ट में दी होती है, लास्ट में सेकंड या थर्ड वर्ड होता है। ओके, जैसे पक्षी पेड़ पर बैठे हुए हैं, तो पक्षी नाउन हो गया, पेड़ नाउन हो गया, पर बैठे हैं तो बैठने का काम हो रहा है, ठीक है ना, बैठे हुए हैं तो ये हो गया बैठे हुए क्रिया। देखो लास्ट में मिली है ना क्रिया। तो सभी वाक्यों में जो क्रिया होती है ना वो आई मतलब मैक्सिमम केसेस में 19% केसेस में वाक्य के लास्ट में ही होती है। माँ ने खाना बना दिया है, माँ ने खाना, खाना तो कोई क्रिया नहीं है, बनाना उसको काम है, यानी खाने को बनाना, तो ये काम हो रहा है, बना दिया, ठीक है। मैं तुम्हें पत्र लिख भेजूँगा, एक तो देखो इसमें क्रिया का धातु रूप है लिख, मतलब लिखेगा पहले वो, लिखना और भेजूँगा, दो इसमें क्रिया है, पहले वो लिखेगा फिर भेजेगा, तो एक वाक्य में दो क्रिया भी हो सकती हैं, ठीक है। वे छात्र ध्यान से सुन रहे थे, तो इसमें वे छात्र ध्यान से कुछ काम हो रहा है, सुनने का काम हो रहा है, तो सुन रहे थे। देखा सभी वाक्यों में लास्ट में क्रिया दिखाई देगी आपको। तो जो बच्चे क्रिया नहीं पहचान पाए वो एक तुक्का लगाते हैं, जिससे कि उनके थोड़े मतलब नंबर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है ना, अगर सही होगा तो मिल सकता है, ठीक है। किसान खेत में मेहनत कर रहा है, तो किसान खेत में मेहनत करना, तो करना हो गया क्या, क्रिया। ओके, कर रहा। वह लड़का सच बोल चुका है, तो इसमें वह और सर्वनाम हो गया प्रोनाउन, लड़का हो गया नाउन संज्ञा, और सच और बोलना, यानी क्या कर रहा है, काम क्या हो रहा है, बोलने का काम हो रहा है, ठीक है, तो ये क्रिया हो जाएगी। हमने मिलकर समस्या हल कर ली, तो इसमें देखो काम क्या हो रहा है, समस्या हल कर ली, हल करने का काम हो रहा है, तो हल हो जाएगा इसमें क्या, क्रिया। बच्चे शांति से बैठे रहे, यानी बच्चे शांति से, इसमें क्या काम हो रहा है, बच्चे कुछ काम नहीं हो रहा, शांति वर्ड से भी कुछ काम नहीं हो रहा, बैठे रहे हैं, बैठ रहे हैं, यानी बच्चे शांति से बैठे हैं, तो लास्ट में क्रिया आ गई है। मैं आज स्कूल नहीं जा पाया, मैं के नाम से कोई काम नहीं हो रहा, आज के नाम से कोई काम नहीं हो रहा, स्कूल भी एक नाउन है, नहीं, जाना, जाना एक काम है, तो जा पाया, तो ये हो गया क्या, क्रिया। बारिश होने से खेल रुक गया है, बारिश मतलब कोई क्रिया नहीं हो रही, होने से खेल, खेल रुकना, यानी खेल रुक गया है, तो ये काम है, ठीक है ना, खेल को रोक दिया गया है या रुक गया है, ये वर्क है, इसको क्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो आपके लिए मैंने 15 सेंटेंस वाक्य दिए थे एक्सरसाइज के लिए। तो एक छोटी सी ट्रिक इसमें बस यही थी, जिन बच्चों को क्रिया ना पता चले, क्रिया वाक्य में क्रिया कहाँ होती है, तो उसके लिए वो बच्चे लास्ट में देखें, सेंटेंस के लास्ट में सेकंड या थर्ड वर्ड क्रिया का ही होता है, ठीक है। उसमें अब बस आप ये थोड़ा सा समझ कर लेना, लास्ट में सेकंड और तीसरे वर्ड में कहाँ काम हो रहा है, बस थोड़ा बहुत ये देख लेना, ठीक है ना। लास्ट में ही क्रिया मिलती है 90% केसेस में, लेकिन 10% केसेस में क्रिया कहीं और भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे इस वीडियो के कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।